हेलो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली। डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली क्या होती है, जनरेटर कैसे ईएमएफ पैदा करता है और कैसे वो अपने प्लस माइनस को चेंज करता है या उसके प्लस माइनस रहते हैं, तो उसके सभी के बारे में अपने आज विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डीसी जनरेटर का, डीसी मोटर का नहीं देखना आपको, सिर्फ डीसी जनरेटर का डायग्राम देखना है। ध्यानपूर्वक देखिए इस डायग्राम को, डीसी जनरेटर वाले को। इसके अंदर आप देख रहे हो दो पोल दिखाई दे रहे हैं आपको, एन और एस। बीच में जो आपको ये देख रही है, जो ये आप कॉइल देख रहे हो, ये चीज होती है स्पिल्ट रिंग, हाफ स्पिल्ट रिंग। ये डीसी की वेव और ये इसकी रोटेशन की कैसे घूमेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन। आपको पता है कि जो डीसी आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो एन से एस की तरफ जाती है, तो उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है वो एन टू एस जा रहा है, एन पोल से एस पोल की तरफ जा रहा है। स्प्लिट रिंग है, सर्किट है, डीसी की वेव फॉर्म है। यहाँ पे देखिए ये आपकी कंडीशन 1 है कि कंडीशन 1 के अंदर किस तरीके से आपका ईएमएफ जनरेट होगा, और ये आपकी कंडीशन 2 है कि कंडीशन 2 के अंदर किस तरीके से आपका ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसी डायग्राम के अंदर, यानी कि इसी डीसी कार्य प्रणाली के अंदर अपने बात करेंगे कि जो आपका राइट हैंड रूल होता है फ्लेमिंग का, वो कैसे कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीसी जनरेटर की जो कार्य प्रणाली होती है उसके अंदर एन एस आपकी फील्ड कॉइल और डी जो ये स्लिप रिंग्स आप देख रहे हो ना, स्पिल्ट रिंग्स, एक होते हैं स्लिप रिंग, एक होते हैं स्पिल्ट रिंग। तो ये जो आप देख रहे हो डीसी जनरेटर के अंदर, ये होते हैं स्पिल्ट रिंग। इस तरीके होते हैं ये हाफ डी, डी की आकृति का होता है, एक होता है सीधा डी और एक होता है विपरीत डी। इसको अपने S1 बोल लें, इसको S2। यहां पे ये देखिए, इसको आप बोल दो S1, इसको S2। और ये जो आपकी होगी, जो आपका कॉइल है उसके चारों सिरों को अपने दिखाया है A B C D से, और इनको कनेक्ट किया है स्पिल्ट रिंग से, और स्पिल्ट रिंग को कनेक्ट किया है लोड के साथ। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन के अंदर A B C D स्पिल्ट रिंग। अब ये आगे इसके अंदर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो अब इसके अंदर आपने देखेंगे कि डीसी जनरेटर के अंदर जो आपका ईएमएफ होता है वो किस तरीके से प्रेरित होता है, किस तरीके से धाराएं चलेंगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की। इस डायग्राम को आप देख रहे हो, ये मानिए कि जैसे आपने डीसी की वेव फॉर्म जो अपने हैं वो बनाते हैं, वो इस तरीके की बनेगी कि सिर्फ प्लस के अंदर ही चलती है डीसी। ये प्लस, ये माइनस, माइनस के अंदर जाएगी नहीं, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये अधिकतम वैल्यू होगी इसकी। तो अब अपने बात करते हैं कि डीसी किस तरीके से चलती है। तो सबसे पहले फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से आपको मैंने बताया था कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस तरीके से वर्क करता है। अंगूठा चुंबकीय घुमाव की दिशा, आपके घुमाव बल की दिशा होगी। पहली उंगली जो होगी आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दर्शाएगी, और जो दूसरी उंगली होगी वो आपका इंड्यूस ईएमएफ यानी कि प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाएगी। तो इसके हिसाब से अपने बात करें तो अगर इस कंडीशन के ऊपर, अपने इस कंडीशन के ऊपर अगर डीसी आपका राइट हैंड रूल लगाए तो वो किस तरीके से वर्क करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से ये चीज वर्क करेगी। अंगूठा चालक के घुमाव की दिशा दर्शाएगा कि कुंडली किस तरफ जा रही है। कुंडली का रोटेशन क्या है, इस तरीके से क्लॉकवाइज कुंडली घूमेगी आपकी। ये जो चीज होगी आपकी, जो रोटेशन करेगी वो इस तरीके से करेगी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूमेगी तो आपके जो चालक के घुमाव की दिशा वो किस तरफ आएगी, ऊपर की तरफ। अब अपने ये जो उंगली थी आपकी, ये आपकी दिखा रही थी चुंबकीय प्रवाह की दिशा की चुंबकीय बल रेखा किस तरफ जा रही है, तो वो N से S, इस तरफ से N से S जा रही है इस तरीके से। अब अपने बात करेंगे इस उंगली की, यानी कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा। तो प्रेरित ईएमएफ की दिशा अपने इसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर क्या होगी, इस तरीके से अंदर की तरफ। अब क्या होगा, जैसे ही इस तरीके से होगी अंदर की तरफ, अब जैसे ही ये घूमेगा,
ये चीज घूम जाएगी, पलट जाएगी और इधर से ये चीज बाहर आ जाएगी आपकी। अब जैसे ही ये चीज घूम जाएगी आपकी, पलट जाएगी, अगली कंडीशन के अंदर सी डी जो घूम गया तो इधर आ गया, दूसरे चित्र के अंदर सी डी घूम गया, पहले के अंदर सी डी इधर था, दूसरे के अंदर घूमा तो इस तरफ आ गया, ए वाली जगह सी आ गया और सी वाली जगह ए चला गया, डी वाली जगह बी आ गया और बी वाली जगह डी चला गया, यानी कि उल्टा हो गया। उल्टा होने की वजह से अब ये क्या होगा, स्प्लिटिंग भी आपकी चेंज हो जाएगी, S1 की जगह S2 आ जाएगा और S2 की जगह S1 चला जाएगा, यानी कि सारी चीज जो आपकी हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी। अब आपका जो राइट हैंड रूल है वो किस तरीके से वर्क करेगा, इस तरीके से चुंबकीय जो घुमाव, चालक की जो घुमाव की दिशा है वो नीचे की तरफ रहेगी, यानी कि पहले तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ घूम रहा था, इस कंडीशन के अंदर था, इस कंडीशन के अंदर ऊपर की तरफ घूम रहा था तो अंगूठे की दिशा जो थी ऊपर की तरफ थी। अगली कंडीशन के अंदर ये क्या करेगा, अब नीचे की तरफ जाएगा तो क्लॉकवाइज ही, लेकिन नीचे की तरफ घूमेगा, नीचे की तरफ घूमेगा तो आपके जो चालक के घुमाव की दिशा है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। इस कारण जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो आपका इस प्रकार लगेगा, अंगूठा आपके चालक के घुमाव की दिशा दर्शाता है, तो चालक के घुमाव की दिशा आपकी नीचे की तरफ होगी। चुंबकीय बल रेखा की दिशा पहली होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जिस कंडीशन के अंदर पहले थी N से S, उसी कंडीशन के अंदर रहेगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, यानी कि ये आपकी तरफ आ रहा है बाहर की तरफ, तो अब जो प्रेरित ईएमएफ आएगा वो इस कंडीशन के अंदर इस तरफ आएगा, बाहर की तरफ, इस तरीके से, और यहां से ये वापस अंदर की तरफ लौट जाएगा। तो जो मेन आपकी बात थी, अब अपने बात करते हैं वेव फॉर्म की। पहले जैसे S1 के साथ था, S1 अपने मान के चलते हैं कि प्लस है और S2 माइनस है, उसी तरीके से S1, S2 माइनस और S1 प्लस सेम चीज रहेगी, यानी कि सिर्फ प्लस प्लस की अपने को आ रही है, माइनस से अंदर की तरफ जा रही है और प्लस से बाहर की तरफ आ रही है। तो उसी कंडीशन के अंदर पहले जीरो का मान था, अब ये जीरो अधिकतम मान कब होगा, न्यूनतम मान कब होगा, जीरो कब होगी, तो जीरो के लिए एक कंडीशन आती है कि जब ये चीज जो आपकी इस कंडीशन के अंदर है, जिस तरीके से डायग्राम के अंदर दिखाई गई है, इस कंडीशन के अंदर डायग्राम के अंदर ये चीज दिखाई गई है आपकी, ये जो बड़ी कॉइल है इस कंडीशन के अंदर आपकी जो डीसी का मान होगा वो होगा, यानी कि आपकी वेव फॉर्म का मान होगा वो होगा जीरो यहां पे। अब जैसे ही ये घूमेगी, यानी कि इस कंडीशन के अंदर आएगी, इस कंडीशन के अंदर आएगी तो आपकी चुंबकीय बल रेखा का क्षरण ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित ईएमएफ है वो ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे पीक पे होगा। अब जैसे ही ये इस कंडीशन से इस कंडीशन के अंदर रोटेट करेगी, इस कंडीशन के अंदर रोटेट करेगी, वैसे वैसे इसका मान कम होता जाएगा जैसे जैसे रोटेट करेगी, और एक कंडीशन के अंदर आके सेम अपने वाली पहले ऐसे थी अब ऐसे पलट खा जाएगी। पलट खाने की वजह से इसका मान क्या होगा, फिर से जीरो, फिर से वही कंडीशन आगे की तरफ घूमना स्टार्ट करेगी, अधिकतम चुंबकीय बल रेखा को छेदन करेगा तो अधिकतम ईएमएफ पैदा होगा, अपने पीक मान पे जाएगी, फिर ये कंडीशन जो है आपकी लगातार आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो जो आप ये चित्र देख रहे हो राइट हैंड रूल के हिसाब से, एक के अंदर अगर इस तरीके से राइट हैंड रूल लगाएं तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जो आपका जो प्रेरित ईएमएफ है वो अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरफ जाएगा, घूमता हुआ S2 से बाहर आ जाएगा और वापस S1 से अंदर जाएगा, ठीक है। तो सेम उल्टी चीज होगी, S1 प्लस है तो S1 प्लस में आ दिया, S2 माइनस है तो S2 को माइनस रख दिया। अब इस कंडीशन से ये बाहर आएगा, लोड से होता हुआ वापस अंदर चला जाएगा। तो इस कारण जो स्पिल्टरिंग होते हैं अपने आते आते रखते हैं, स्पिल्टरिंग कॉइल के साथ क्या करते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, S1 S2 की जगह चला जाता है और S2 S1 की जगह चला जाता है। जैसे कॉइल अपनी आपकी बदलती कॉइल अपना रोटेशन बदलती है, रोटेशन करती है, उस तरीके से S1 और S2 जो स्पिल्टरिंग होते हैं आपके वो भी अपना रोटेशन चेंज करते हैं, और इस तरीके से जो वेव फॉर्म आपकी वो सिर्फ प्लस की प्राप्त होती है, माइनस की प्राप्त नहीं होती। जीरो मान कब होगा, जब आपकी कुंडली इस कंडीशन के अंदर है तब आपका मान जो होगा वो जीरो होगा। अगर अब अपने बात करें डीसी जनरेटर की विस्तार पूर्वक, तो इसके बाद में अपने उसके बारे में बात करते हैं डीसी जनरेटर के सभी भागों की,
उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, तो उसके लिए अपने बात करते हैं। चलिए अपने बात करते हैं उसके बारे में।